Sometimes when you lose your way in woods, you end up in a beautiful place. Don't be afraid of getting lost. Swat is a gorgeous valley known for its mountains, forests and landscapes. It's not only a picturesque beauty in summers, but winter here is also stunningly beautiful, and that's the reason why it is called Switzerland of Asia. वादी सवात में सर्दी का मौसम एक मुनफरिद हुस्न रखता है। पहाड़ बर्फ़ का लिबास ओढ़कर सयाहों का इस्तकबाल करते हैं। इस ठंडे हुस्न को देखने के लिए हमने भी यहाँ का रुख किया। इस्लामाबाद से हमारा सफ़र शुरू हुआ। कर्नल शेख खान इंटरचेंज से होकर सवात मोटरवे पर आएँ तो सवात तक का सफ़र आरामदेह और पहले की निस्बत काफ़ी मुख्तसर भी है। सिर्फ 5 घंटे की ड्राइव में आप इस्लामाबाद से सवात पहुँच जाते हैं। पतझड़ के मौसम में हम नमी ढूंढने निकले हैं। सब ढूंढने निकलते हैं ख्वाहिशें। हम खुशी ढूंढने निकले हैं। हमसे मिलना कभी तुमको रास्तों के नए किस्से सुनाएंगे। हम खुद से रूबरू होने निकले हैं। Swat Valley is one of the success stories in Pakistan where success stories are very rare. Swat में 2007 से लेकर 2013 तक शदीद किस्म की दहशतगर्दी रही। टेररिज्म एक्टिविटीज़ बहुत एक्सट्रीम पर थीं। TTP का कंट्रोल था स्वat में, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी की कोशिशों से ये तमाम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ख़त्म की गई। TTP के हाइड आउट्स को ख़त्म किया गया, और इस स्वat वैली का जो हुस्न जो जिसकी वजह से ये मशहूर थी, उसको दोबारा से रिन्यू किया गया। स्वat का हुस्न जो कि ख़त्म हो चुका हुआ था इस TTP रिजीम के दौरान, वो दोबारा वापस आया, और अब फिर से एक दफ़ा फिर इस वादी की, इस एरिया की रौनकें बहाल हो चुकी हुई हैं एंड टूरिज़म एक्टिविटीज़ दोबारा से स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। चेयरलिफ्ट पर बैठने का भी ना अलग ही स्वैग है। हवा में पैर लटकाकर झूले झूलने वाला ये बच्चा कभी बड़ा नहीं होता। उसी से पूछे कोई दश्त की रफ़ाकत को, जब आँख खोले पहाड़ों का सिलसिला देखे। एक तो सर्दी, उसके साथ ठंडे पकोड़े और गरम चाय, क्या बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। उसका मुंह जरा सही पेंडू वाला मुंह बनाओ। सर्दी, बर्फ और गहरे साए, खाली कुर्सी, मैं और चाय। वाह क्या चुस मारी है। तालियां।
नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाराए तकबीर। पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान। जिंदाबाद। खूबसूरत जगहें और लम्हात सोने के लिए नहीं होते, चाहे रात कितनी ही गहरी क्यों ना हो। ये जाग कर यहाँ की खूबसूरती और हुस्न को देखने के लिए होते हैं। हमने भी रात भर कुछ इसी तरह एंजॉय किया। इस सफ़र में नींद ऐसी खो गई, हम न सोए, रात थक कर सो गई। ये जो सफ़र है ये ख़ुद की एक तलाश है। ये सफ़र है एक अजीब से नशे का। नशा बस ख़ुद की खुशियों का, नशा बस चलते जाने का। ये सफ़र है सफ़र को मंजिल बनाने का। जब सफ़र ही मंजिल हो तो क्या बहाना चाहिए सफ़र पे निकल जाने का। रियासत सवात में मौजूद वाइट पैलेस की भी एक अलग कहानी है। ये 1941 में मियाँ गुल अब्दुल वदूद बादशाह ने तामीर कराया। इस वाइट पैलेस की मुमासलत हिंदुस्तान के ताज महल से भी की जाती है और उसकी वजह यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाला संगे मरमर और ताज महल में इस्तेमाल होने वाला संगे मरमर एक ही है। इस महल को बनाने के लिए संगे मरमर हिंदुस्तान से ही लाया गया था। इस महल को अब एक म्यूज़ियम का दर्जा दे दिया गया है और इसमें रियासती बादशाहों के ज़ेर इस्तेमाल तमाम अशिया रखी गई हैं। इस महल में दुनिया की मशहूर शख्सियात जिनमें मलका एलिज़ाबेथ भी शामिल हैं क़याम कर चुकी हैं। सवात जिस वक्त एक रियासत थी तो रियासती अमूर इसी महल से चलाए जाते थे। घर की चार दीवारी और शहर की मसरूफियत से निकलोगे तो एहसास होगा कि कभी ख़ुद के लिए तो वक्त निकाला ही नहीं। और ख़ुद के लिए वक्त निकालने का बेहतरीन तरीका है कि सब काम छोड़ के कुछ दिनों के लिए सफ़र को निकल जाओ।
जहाँ ना इंटरनेट हो ना ही कोई काम, बस आप हों, आपकी सोच हो और नेचर हो, और इस नेचर से बातें करती आपकी खामोशी हो।